नमस्कार दोस्तों। आज तारीख 11 है, महीना फरवरी, साल 2026 है। आज हम जानेंगे देश विदेश प्रदेश की खबरें। चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि देश दुनिया का खबर मिलता रहेगा। विपक्ष ने मंगलवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश कर दिया है। इसमें 118 सांसदों का हस्ताक्षर। न्यूज एजेंसी आईएनएस के सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि ओम बिरला अब लोकसभा नहीं जाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद ही वह स्पीकर का चेयर संभालेंगे। एजेंसी के मुताबिक विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव सदन में 9 मार्च को हो सकती है। 13 फरवरी को बजट सत्र के वर्तमान सेशन आखिरी दिन है। इसके बाद 8 मार्च से सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होगी। इससे पहले बजट सत्र के 10वें दिन 2 बार स्थगित दोपहर 2 बजे से संसद कार्यवाही शुरू हो सकी। शशि थरूर बजट की चर्चा पर शुरुआत की। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट से 31 साल पुराने केस की जमानत मिल गई है। फिलहाल जेल में ही रहेंगे। बताया जा रहा है कि कोतवाली थाना और बुद्धा कॉलोनी थाना से जुड़े मामले में पप्पू यादव को अभी जमानत नहीं मिली है। इन मामलों में बुधवार को सुनवाई होगी। तब तक पप्पू यादव पटना बेऊर जेल में ही रहेंगे। सुनवाई के दौरान पप्पू यादव ने जज के सामने पटना पुलिस पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। अपनी बात रखते हुए समय भावुक हो गए और फूट फूट कर रोने लगे। पप्पू यादव ने दावा किया कि बेऊर जेल के अंदर उन्हें किसी तरह का इंजेक्शन देकर जान मारने की साजिश रची जा रही है। सांसद ने जज से गुहार लगाते हुए कहा कि उन पटना पुलिस पर भरोसा नहीं है। जमानत पर सुनवाई के लिए पप्पू यादव करीब 12:30 बजे बेऊर जेल कोर्ट पहुंचे थे। दरभंगा में पड़ोसी मुस्लिम ने नाबालिग लड़की को उठा ले गया है। पिता ने कहा, मेरी 17 साल की बेटी 12 दिन से गायब है। उसका अपहरण हुआ है। जिसने किडनैप किया है उसने धमकी दी है कि तेरी बेटी को घर से उठाकर ले जाऊंगा और उसे निकाह कर धर्म परिवर्तन करेंगे। आरोपी पहले से शादीशुदा है, 2 बच्चे के पिता भी है। ये कहना है उस नाबालिग पिता जो 18 जनवरी से लापता है। पिता ने पड़ोसी में रहने वाले मोहम्मद सितारे के खिलाफ थाने में अपहरण शिकायत की है, लेकिन अब तक की बेटी का कुछ पता नहीं चला है। पीड़ित ने पिता से ये कहा है कि आरोपी अपहरण से करने से पहले धमकी दी थी कि गांव में हम लोग 1000 की संख्या में है, तुम 4 परिवार वाले अल्पसंख्यक हो, हमारा क्या बिगाड़ लोगे। कयामत की रात कभी नहीं आएगी, इसलिए बाबरी मस्जिद पुनर्निर्माण कभी संभव नहीं है। जो लोग कयामत के दिन का सपने देख रहे हैं, ऐसे ही लोग सड़ जाएंगे। जो लोग कहना चाहेंगे कि कयामत के दिन के लिए मत जियो, हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, क्योंकि कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे। ये जो कानून तोड़ेगा वो सीधा जहन्नुम में जाएगा। यह बात सीएम योगी मंगलवार की बाराबंकी में कहा कि ये डबल इंजन की सरकार है। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलाल आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, बन गया ना। मंदिर में कोई संदेह है? राम को भूल जाते हैं, इसलिए भगवान राम को भी भूल चुके हैं। अब उनकी नैया कभी नहीं पार होगी। मणिपुर में नई सरकार बनने के 1 हफ्ते के भीतर हिंसा भड़क गई। उग्रवादियों ने उखरुल जिले के तिलाइन सरखोई गांव में 25 घर और 4 सरकारी क्वार्टर में आग लगा दी। हिंसा के बाद पूरे जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है। 10 फरवरी के सुबह 11:30 बजे अगले 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। तांगखुल और कुकी जनजातियों के बीच हिंसा भड़क गई। बाद में इलाके में सिक्योरिटी फोर्स मौजूद है। हिंसा की शुरुआत 7 फरवरी को शाम लितान सरखेई गांव में हुई। एक शराब के नशे में झगड़े हुई थी, जिसके तांगखुल नागा समुदाय के स्टालिंग नाम के व्यक्ति के साथ मारपीट हुई थी। अमेरिकी संसद में H-1B वीजा प्रोग्राम पूरी तरह से खत्म करने के लिए बिल लाया गया है। फ्लोरिडा के रिपब्लिक सांसद ग्रेट स्टूब ने इस स्थानीय समय अनुसार सोमवार को पेश किया है। इस बिल का नाम एक्साइल एक्ट नाम दिया गया है। इसके लिए प्रोग्राम 2027 तक समाप्त करने की प्रस्ताव रखा गया है। अमेरिका यौन अपराधी जेफरी एस्टिफन से जुड़े विवादों के कारण ब्रिटेन में के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की कुर्सी खतरे में है। अब उनकी अपनी लेबर पार्टी एक घरे से इस्तीफा देने की मांग कर दी है। हालांकि स्टारमर अभी पद छोड़ने से इनकार कर दिया है। इसी बीच नए प्रधानमंत्री पद की होड़ में गृह मंत्री शाबना महसूद के साथ स्वास्थ्य मंत्री बेस्ट एस्टिंग और पूर्व उप प्रधानमंत्री अंगेला रेनर का नाम सामने आ रहा है।
रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि भारत जैसे देश पर दबाव बना रहा है ताकि वो रूस से सस्ते तेल न खरीदे। लावरोव ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि दुनिया की ऊर्जा सप्लाई उसके कंट्रोल में रहे और देश मजबूर होकर महंगी अमेरिकी गैस खरीदे। उन्होंने यह बात 9 फरवरी को डिमोलिटिव वर्कर्स मौके पर कही। लावरोव ने कहा कि अमेरिका ने डॉलर के हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। रूस की विदेश मंत्री ने रखी संपत्तियों की फ्रीज कर दिया है और रूस के खिलाफ लगातार पाबंदियां लगाई जा रही है। सोने चांदी के दाम में आज 10 फरवरी को लगातार दूसरे दिन तेजी रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 फरवरी को 1 किलो चांदी की कीमत 5435 रुपए बढ़कर 2,59,100 के किलो पर पहुंच गई है। वही चांदी 2 दिन पहले 14,100 महंगी हो चुकी थी। इससे पहले शुक्रवार को चांदी की कीमत 2,44,924 रुपए किलो थी। वही आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,379 रुपए से बढ़कर 1,56,255 रुपए पर पहुंच गई। इससे पहले सोमवार को 1,54,887 रुपए 10 ग्राम प्रति था। शेयर बाजार में आज यानी 10 फरवरी को बढ़त रही। सेंसेक्स करीब 208 अंक के तेजी के साथ 84,274 पर बंद हुआ। वही निफ्टी 68 अंक बढ़त रही जिसमें 25,935 रुपए कारोबार कर रहा था। वही आज ऑटो, आईटी और मीडिया शेयर में बढ़त रही। ऑटो सेक्टर में ज्यादा 1.37% बढ़त रहा। नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 ड्राफ्ट नियमों में पैन कार्ड की अनिवार्यता से जुड़े बदलाव किया गया है। इसका मकसद है छोटे ट्रांजैक्शन पर कागजी कार्रवाई कम करना है। प्रस्तावित नियमों के मुताबिक अब एक फाइनेंशियल ईयर 10 लाख या उससे ज्यादा कैश जमा करने या निकालने पर पैन देना अनिवार्य होगा। वर्तमान में बैंकिंग कंपनियां या ऑपरेटिव बैंक एक दिन में 50,000 से ज्यादा कैश जमा करने पर पैन कार्ड देना जरूरी होता है। सरकार इस कदम को छोटे व्यापारियों आम लोगों को राहत मिलेगी। पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। टीम ने मंगलवार को तीसरे मैच में यूएसए को 32 रन से हराया। इसी जीत में पाकिस्तान ग्रुप एम पॉइंट में टेबल टॉप पर आ गया है। न्यूजीलैंड ने टी20 वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी जीत हासिल की है। कीवियों ने मंगलवार को दूसरे मैच में यूएई को 10 विकेट से हराया। चेन्नई के चेपॉक मैदान में न्यूजीलैंड ने 174 रन का टारगेट 15.2 ओवर में बिना नुकसान के चेज कर लिया।